लोग उसी पर यकीन करते हैं जो उन्हें दिखाई देता है, और जो दिखाई नहीं देता उसे वो अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं। शायद यही वजह है कि सबसे बड़ी ताकत अक्सर सबसे आखिर में समझ आती है। अगर ये बात तुम्हें अजीब तरह से जानी पहचानी लगी तो आगे ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है आज तुम किसी नई क्षमता के बारे में नहीं बल्कि अपने ही कुछ फैसलों के पीछे छिपी उस सोच को पहचानने वाले हो जो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सोच का असली मतलब शुरुआत में नहीं, आखिर में समझ आएगा। क्योंकि जैसे जैसे एक एक परत खुलती जाएगी वैसे तुम्हें एहसास होगा कि जिन बातों को तुम अब तक अपनी आदत समझते थे वो शायद एक बिल्कुल अलग तरह की मानसिक बनावट का हिस्सा थी। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि तुम ऐसे क्यों हो, सवाल ये है कि ऐसा होता कैसे है। क्योंकि आगे जो समझ आने वाला है उसके बाद हो सकता है तुम अपने ही कई पुराने फैसलों को पहली बार एक बिल्कुल नई नज़र से देखो। पर असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। क्या वो सिर्फ एक आदत थी या कोई ऐसा सच जो तुम्हारी सोच से भी परे है, और वही तय करेगा कि तुम अपनी पूरी क्षमता क्यों नहीं दिखाते। शायद तुम्हारे अंदर सबसे दिलचस्प बदलाव यहाँ नहीं हुआ, वो वहाँ हुआ जहाँ तुमने बिना महसूस किए अपनी पूरी क्षमता को हर जगह हर समय बेवजह इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जरा ठहरकर याद करने की कोशिश करो, कितनी बार ऐसा हुआ जब तुम किसी महफिल या बातचीत में सामने वाले से कहीं ज्यादा जानते थे, उसे गलत साबित कर सकते थे, लेकिन तुमने सिर्फ उतना ही कहा जितना वहाँ बेहद जरूरी था। कितनी बार तुम्हें किसी बड़ी समस्या का जवाब सबसे पहले दिखाई दे गया, लेकिन तुमने खुद को सबसे बुद्धिमान दिखाने के लिए सबसे पहले बोलने की कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। तुमने दूसरों को बोलने का मौका दिया और खुद चुपचाप सब देखते रहे। और कितनी बार ऐसा हुआ कि लोगों ने तुम्हारी इस चुप्पी को तुम्हारी अज्ञानता मान लिया। उन्होंने मान लिया कि तुम्हें शायद उतना पता ही नहीं था या तुम इस लायक ही नहीं थे। लेकिन अजीब और सबसे खूबसूरत बात यह है कि तुमने उन्हें कभी टोकने या सही करने की कोशिश भी नहीं की। तुमने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उस पल तुम्हारा लक्ष्य खुद को दूसरों की नज़रों में सही साबित करना या अपनी तारीफ पाना था ही नहीं। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ सही निर्णय लेना था और अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाना था। ऐसे गहरे फैसले अक्सर वही लोग लेते हैं जिनकी असली पहचान उनकी क्षमता के प्रदर्शन से नहीं बल्कि उनके आत्म नियंत्रण से बनती है। और खास बात यह है कि यहीं से एक साधारण और एक बेहद दुर्लभ सोच के बीच का असली अंतर शुरू होता है। धीरे धीरे यही नियंत्रण तुम्हारी सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि तुम्हारा मूल स्वभाव बन गया। अब तुम्हें हर जगह अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल करने की, खुद को साबित करने की कोई इच्छा या छटपटाहट महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम्हें अब यह सच गहराई से पता चल चुका है कि असली क्षमता का मतलब हर समय अपनी ऊंचाई दिखाना या शोर मचाना नहीं होता। कई बार उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुम्हें भीतर से मालूम है कि अगर सचमुच ज़रूरत पड़ी तो तुम कितना कुछ कर सकते हो। और शायद यही शांत एहसास दुनिया का सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। जिस इंसान को अपनी क्षमता पर हर पल दूसरों से भरोसा चाहिए होता है, वो उसे लगातार सबके सामने प्रदर्शित करता रहता है, वो हर समय तालियों का भूखा रहता है। लेकिन जिस इंसान को अपनी क्षमता पर खुद अटूट भरोसा होता है, उसे हर कमरे में कदम रखते ही अपना प्रदर्शन करने या चिल्लाकर ध्यान खींचने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। यहीं से जीवन को देखने के तुम्हारे फैसले बदलने लगते हैं। तुम हर बहस में अपनी पूरी समझ का दिखावा नहीं करते। तुम हर मौके पर अपना सबसे अच्छा रूप जानबूझकर सामने नहीं लाते ताकि कोई तुम्हारी तारीफ करे। तुम हर जगह अपनी पूरी तैयारी भी इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास ज्ञान या शक्ति की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी क्षमता अब बेवजह खर्च करने की चीज़ नहीं रही। वो एक ऐसी सुरक्षित तिजोरी है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, चाहे दुनिया उसे देख पाए या बिल्कुल भी ना देख पाए। यही वजह है कि कई बार लोग तुम्हें जितना देख पाते हैं तुम असल में उससे कहीं ज्यादा गहरे होते हो। लेकिन तुम्हें इस बात से रत्ती भर भी कोई बेचैनी या फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए जीवन की सबसे बड़ी ताकत हर जगह चमकते हुए दिखाई देना नहीं बल्कि सही समय पर, जरूरत पड़ने पर पूरी तरह अचूक होकर मौजूद होना है। लेकिन शायद सबसे गहरा बदलाव इसके बाद शुरू होता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि हर बात जानना ताकत नहीं होती। कई बार यह तय करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कौन सी बात कब और किसके सामने रखनी है। विचार को शब्दों में बदलने की जल्दी नहीं रहती। तुमने देखा होता है कि ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान सिर्फ जवाब नहीं देते, वो अनजाने में अपने इरादे, अपनी प्राथमिकताएं और अपने सोचने का तरीका भी सामने रख देते हैं। इसलिए धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान बोलने से ज्यादा देखने पर टिकने लगता है। कई बार तुम सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछते हो और सामने वाला अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा बता देता है। तुम अब भी उतना ही बोलते हो जितना जरूरी है, लेकिन उतना सुन लेते हो जितना ज्यादातर लोग सुन ही नहीं पाते। यही वो आदत है जो बहुत कम लोगों के भीतर अपने आप विकसित होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग बातचीत को अपनी पहचान दिखाने का माध्यम बना लेते हैं, जबकि तुम्हारे लिए बातचीत धीरे धीरे समझने का माध्यम बन जाती है। तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि हर इंसान तुम्हारी हर परत देखने का हकदार नहीं होता, इसलिए तुम हर जगह अपनी पूरी सोच, अपनी पूरी योजना या अपना अगला कदम सामने नहीं रखते। ये किसी डर की वजह से नहीं होता और न ही किसी खेल का हिस्सा होता है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें पता चल चुका होता है कि हर जानकारी का अपना समय होता है। समय से पहले कही गई सही बात भी कई बार अपनी कीमत खो देती है। इसलिए तुम सिर्फ शब्द नहीं चुनते,
समय भी चुनते हो। और शायद यही वजह है कि लोगों को हमेशा लगता है कि तुम्हारे भीतर जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा चल रहा है, क्योंकि तुम हर पल अपने बारे में नई जानकारी देने में नहीं लगे रहते। तुम सामने वाले को उतना ही देखने देते हो जितना उस पल जरूरी है। धीरे धीरे यही तुम्हारी पहचान बन जाती है। लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानने का दावा करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें एहसास होता है कि तस्वीर अभी भी पूरी नहीं है। यही कारण है कि तुम्हें समझ लेना लोगों के लिए आसान नहीं होता। हर बार उन्हें लगता है कि अब सब साफ है, और हर बार कुछ ऐसा सामने आ जाता है जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की होती। यही पॉसिबिलिटी तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है, क्योंकि जिस इंसान को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता उसे पूरी तरह नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता। जो लोग हर बात खुलकर कह देते हैं वो खुद को किसी और के फैसले पर निर्भर बना देते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक हिस्सा बचा रहता है जो सिर्फ तुम्हारा होता है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो हिस्सा उसकी पहुंच से बाहर ही रहता है। यही वो जगह है जहां से तुम्हारी असली ताकत निकलती है। तुम किसी को धोखा नहीं देते, तुम बस हर किसी को पूरी सच्चाई देने के लिए बाध्य महसूस नहीं करते। और धीरे धीरे यह फर्क साफ होने लगता है। ज्यादातर लोग बोलकर खुद को हल्का करते हैं, लेकिन तुम चुप रहकर खुद को मजबूत करते हो। एक समय के बाद तुम्हें एक और दिलचस्प बात समझ आने लगती है। लोग सिर्फ तुम्हें नहीं देखते, वो तुम्हारे बारे में अनुमान भी बनाते रहते हैं। अगर तुम हर बार एक जैसा जवाब दोगे, हर परिस्थिति में एक जैसी प्रतिक्रिया दोगे और हर बार अपनी पूरी क्षमता सामने रखोगे, तो धीरे धीरे लोगों को लगने लगता है कि वो तुम्हें समझ चुके हैं। शायद इसी वजह से तुम बिना सोचे समझे खुद को दोहराना बंद कर देते हो। हर सवाल का एक जैसा जवाब नहीं, हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार नहीं, और हर इंसान के सामने अपना एक ही रूप नहीं। पहली नजर में ये अस्थिरता लग सकती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अलग दिखना नहीं होता। तुम्हारा उद्देश्य हर परिस्थिति को उसी के हिसाब से देखना होता है। यहीं से शुरू होता है कम आंखें जाने का वो अनूठा खेल, जिसे लोग अक्सर तुम्हारी कमजोरी समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन असल में वो तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। जब लोग तुम्हें अपनी सीमित समझ के हिसाब से कम आंकते हैं, तो वो तुम्हारे सामने पूरी तरह बेफिक्र और शांत हो जाते हैं। वो अपनी सतर्कता खो देते हैं, और ठीक इसी नाजुक पल में तुम्हें उनका असली चेहरा, उनकी कमियां और उनकी वास्तविक योजनाएं बिल्कुल साफ दिखने लगती हैं। तुम खुद को साबित करने की किसी भी जल्दबाजी में नहीं होते, इसलिए तुम इस अनचाही स्थिति का पूरा लाभ उठाते हो। इसलिए कई बार तुम्हारा अगला फैसला वही नहीं होता जिसकी लोगों ने उम्मीद की होती है। तुम उस समय नहीं बोलते जब हर कोई तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा होता है, और कई बार तुम वहां बोलते हो जहां किसी ने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं होता। बाहर से देखने पर यह व्यवहार समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि इंसान अक्सर वही देखता है जिसकी उसे आदत होती है। इसलिए जैसे ही तुम आदतों के हिसाब से चलना बंद करते हो, लोगों के अनुमान अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। यही वो अंतर है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने व्यवहार को इतना दोहरा देते हैं कि कुछ समय बाद उनके अगले कदम का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं रहता। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। तुम्हारे फैसले किसी तय सांचे से नहीं निकलते, वो हर बार परिस्थिति को देखकर निकलते हैं। यही वजह है कि लोग कई बार तुम्हें देखकर भरोसे से कुछ सोचते हैं, और कुछ समय बाद उन्हें अपनी ही राय बदलनी पड़ती है। तुमने उन्हें चौंकाने की कोशिश नहीं की होती, तुमने सिर्फ खुद को उनके अनुमानों का कैदी बनने नहीं दिया होता। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जैसे ही तुम किसी दूसरे के अनुमानों के हिसाब से काम करने लगोगे, तुम अपनी असली स्वतंत्रता पूरी तरह खो दोगे। और शायद यही कारण है कि तुम्हें समझना सिर्फ तुम्हें देख लेने जितना आसान कभी नहीं होता। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत रहस्यमयी दिखना नहीं है, बल्कि किसी एक तय तस्वीर में कैद न होना है। क्योंकि जिस इंसान को लोग पूरी तरह पढ़ लेने का भरोसा कर लेते हैं, उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। लेकिन जिसके बारे में हर नया फैसला पुराने अनुमान को चुनौती देता रहे, उसे समझने की कोशिश कभी खत्म नहीं होती। यही वजह है कि कुछ व्यक्तित्व भीड़ में सबसे ज्यादा दिखाई नहीं देते, फिर भी सबसे लंबे समय तक लोगों के भीतर बने रहते हैं, क्योंकि वो लोगों के दिमाग में एक ऐसा गहरा सवाल बनकर रह जाते हैं जिसका जवाब उन्हें कभी पूरा नहीं मिलता। धीरे धीरे तुम्हें एक और बात साफ दिखाई देने लगती है। ज्यादातर लोग सच के आधार पर फैसले नहीं लेते, वो उस तस्वीर के आधार पर लेते हैं जो उन्होंने अपने भीतर बना ली होती है। एक बार अगर किसी ने अनजाने में भी यह तय कर लिया कि तुम कैसे इंसान हो, तो उसके बाद वो तुम्हारी हर नई बात, हर अच्छे कदम और हर शांत व्यवहार को भी उसी पुराने फैसले के चश्मे से जोड़कर देखने लगता है। यहीं से तुम्हारा पूरा ध्यान और ऊर्जा बदलने लगती है। अब तुम्हारी कोशिश हर राह चलते इंसान की राय बदलने की या खुद को सही साबित करने की नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें गहराई से यह महसूस होने लगता है कि किसी इंसान को शब्दों से समझाने से पहले उसकी धारणा बदलनी पड़ती है, और इंसान की धारणा कभी कोरे शब्दों या बहसों से नहीं बदलती, वो सिर्फ और सिर्फ वक्त के साथ मिले गहरे अनुभवों से बदलती है। इसलिए कई बार तुम किसी बड़ी गलतफहमी को भी उसी पल ठीक करने की कोई जिद या ज़रूरत महसूस नहीं करते। तुम्हें अच्छी तरह पता होता है कि अगर किसी ने बिना पूरी तस्वीर देखे, बिना सच जाने जल्दबाजी में कोई फैसला बना ही लिया है, तो तुम्हारे कुछ और शब्द या सफाइयाँ उस बनाए फैसले को नहीं बदल पाएंगे। तुम शांत रहकर पीछे हट जाते हो। तुम्हें भरोसा होता है कि समय बदलेगा, परिस्थितियाँ बदलेंगी, लोगों के अनुभव बदलेंगे, और फिर वही इंसान एक दिन अपनी ही बनाई हुई राय पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा।
यही वो सबसे बारीक बात है जो ज़्यादातर आम लोगों की नज़र से हमेशा छूट जाती है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान और पूरी ताकत हर बार समाज में अपनी छवि बचाने और दूसरों को जवाब देने पर लगी होती है, जबकि धीरे धीरे तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी बाहरी छवि से हटकर अपनी आंतरिक वास्तविकता पर टिक जाता है। तुम अब यह नियंत्रित करने की व्यर्थ कोशिश ही नहीं करते कि लोग पीठ पीछे तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या बातें बना रहे हैं। तुम सिर्फ इतना तय करते हो कि तुम्हारे जीवन के फैसले किसी दूसरे की उम्मीदों या धारणाओं से न निकलें, बल्कि वो तुम्हारी अपनी गहरी समझ और मूल्यों से तय हो। और ठीक यहीं से एक बेहद दिलचस्प और जादुई बदलाव शुरू होता है। लोग तुम्हें अपने पुराने अंदाजे, पुरानी यादों और पुराने अनुभवों से लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे नए फैसले उनके उन पुराने अंदाजों के हिसाब से चलना पूरी तरह बंद कर देते हैं। तुम उनके लिए एक अनसुलझी पहेली बन जाते हो। धीरे धीरे उन्हें खुद ब खुद ये एहसास होने लगता है कि उन्होंने तुम्हें जितना सरल या सीमित समझा था, तुम असल में उससे कहीं ज़्यादा गहरे और व्यापक हो। और यह सब होता है बिना किसी तीखी बहस के, बिना किसी लंबी चौड़ी सफाई के। सिर्फ समय के चक्र के साथ उनकी अपनी धारणा अपने आप बदलने लगती है। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि इस दुनिया में कुछ दुर्लभ लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उनकी कही हुई बड़ी बड़ी बातों से नहीं बनता, बल्कि उन खामोश बातों से बनता है जिन्हें समय आने पर यह वक्त लोगों को खुद समझा देता है। जब सच सामने आता है तो बिना बोले ही सब कुछ साफ हो जाता है। अगर अब तक की हर बात को गहराई से देखा जाए तो एक बहुत ही गहरा और छिपा हुआ नियम सामने आता है। तुम हर जगह अपनी पूरी क्षमता का दिखावा नहीं करते। तुम हर इंसान के सामने अपनी पूरी योजना और अपनी पूरी सोच भी नहीं खोलते, और तुम हर परिस्थिति में एक जैसा बंधाया व्यवहार भी नहीं करते। पहली नज़र में देखने वाले को ये सब अलग अलग आदतें या सिर्फ बदलाव लग सकते हैं, लेकिन अगर इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो ये सिर्फ आदतें नहीं हैं। ये सोचने और जीने का एक बेहद दुर्लभ तरीका है। ये एक ऐसा स्तर है जहाँ ताकत का मतलब हर समय खुद को साबित करना या लगातार प्रदर्शन करना नहीं होता, बल्कि यह तय करना होता है कि कब, कितना, किसके सामने और किस कारण से अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना है। यहीं से तुम्हारी असली क्षमता दूसरों के अनुमानों और दूसरों की नज़रों से पूरी तरह आज़ाद होकर सीधे तुम्हारे अपने नियंत्रण में आ जाती है। और सच तो यही है कि यहीं से साधारण और असाधारण के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है, क्योंकि इस दुनिया में हर क्षमता, हर हुनर और हर कला को मेहनत से सीखा जा सकता है, लेकिन अपनी क्षमता को सही समय पर रोक पाना और उसे नियंत्रित कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ज़्यादातर लोग जीवन भर अपनी ताकत और अपनी ऊर्जा को सिर्फ बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी उस ताकत को नियंत्रित करना और उसे सही वक्त के लिए बचाना सीखते हैं। जब तुम अपनी इस शक्ति पर नियंत्रण पा लेते हो तो यह सिर्फ एक सामान्य गुण नहीं रह जाती। यह तुम्हारे लिए एक छिपा हुआ वरदान और एक ऐसा गुप्त लाभ बन जाती है जिसे हर कोई पहली नज़र में देख नहीं सकता। लेकिन जब सही समय आता है, जब परिस्थितियां सबसे कठिन होती हैं, तब तुम्हारी यही एक नियंत्रित क्षमता बाकी दुनिया की दिखाई देने वाली तमाम क्षमताओं पर भारी पड़ जाती है। इसीलिए कुछ चुनिंदा व्यक्तित्वों को कभी भी उनकी पहली छाप या उनके शांत व्यवहार से नहीं समझा जा सकता। उनकी सबसे बड़ी शक्ति इस बात में नहीं छिपी होती कि उनके पास क्या है या वो कितना जानते हैं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा इस बात में छिपी होती है कि वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कब, किसके सामने और कितना करते हैं। उनकी खामोशी में भी एक तैयारी होती है जो सिर्फ सही वक्त पर ही दुनिया के सामने आती है।